तो बेटा बच्चों आज ये हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स। वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आइसोटोप्स क्या? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है। अब आइसोटोप्स होते क्या है पहले आपको मैं समझा दूँ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स दे के आपको समझा देंगे। और आपको ये बता दूं, जो चीज़ आपको ना समझ में आए कमेंट्स में पूछ लें और सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आपके जो लास्ट चैप्टर होंगे, लास्ट में चैप्टर के हम एमसीक्यूज है वो सारे सोल्व करवा के बोर्ड पर आपको हम उसका भी लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है, हर चैप्टर की एंड में। सही है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। डेफिनेशन को देख लें आप। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। क्या कोई एटम हो जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। अब कैसे होगा डिफरेंट? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप देख लें, या फिर उसके बाद जो है हम इसकी थोड़ी बहुत पॉइंट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1 है वो हाइड्रोजन है, नॉर्मली आपको पता है। हाइड्रोजन तो नॉर्मली आपको पता है, ठीक है। उसको हाइड्रोजन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। देखना एंड तक, इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कुछ इसके बारे में, ठीक है, इस पूरे टॉपिक के बारे में। और दूसरा है हमारे पास, इसका एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास जिस पर एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास 2 होगा, ठीक है ना, मतलब न्यूट्रॉन्स 2 होंगे, ठीक है। ये कहलाता है ड्यूटेरियम। क्या? ड्यूटेरियम। और जो थर्ड है हमारा वो है ट्राइटेरियम। क्या है? ये बिल्कुल आपने एग्जाम के अंदर ऐसे ही करना है, ठीक है। एक है इसका प्रोटॉन, एक है इसका न्यूट्रॉन। अब डिफरेंस क्या होगा ये हम आपको आगे बताते हैं, आप वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। ट्राइटियम, आपने बस ये याद रखना है बात कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, एक और जो थर्ड है हमारा वो ट्राइटियम। ट्राइटियम है। अब इनके अंदर आपको डिफरेंस मैं बता दूं तो हाइड्रोजन जो ये है उसका एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें इसके अंदर सेकंड नंबर ड्यूटेरियम है हमारा। ड्यूटेरियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोटॉन एक ही रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। चेंज जो आएगी वो एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन में आएगी, ठीक है। तो इसके न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस देख लो इसके अंदर। जस्ट न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, प्रोटॉन सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। आइसोटोप के अंदर सिर्फ चेंज क्या आएगी हमारी, एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देख लो आप, ये क्या है हमारा न्यूट्रॉन है। नॉर्मली हाइड्रोजन के अंदर 1 1 है, एक हाइड्रोजन है उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम। अगर आप इसके आइसोटोप ड्यूटेरियम की तरफ फोकस करें हम, तो यहाँ पर हमारे पास है 2 न्यूट्रॉन। डिफरेंस क्या है? एक एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस आया, एक का। तो ये हमने यहाँ पर 2 लिख दी, ये न्यूट्रॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है या एटॉमिक नंबर। इसी तरह अगर हम ट्राइटियम के अंदर देख लें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक तीसरा आइसोटोप है। ये आइसोटोप है, टाइप्स ऑफ आइसोटोप से हाइड्रोजन के अंदर, आप ये देख लें, नोट कर लें, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूट्रॉन्स 3 होंगे और इसका जो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन वो दोनों ही सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम ही रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपको लानी है। अब आपको एक पॉइंट्स बता दूं, एक दो इसमें क्या होता है। नंबर 1 पॉइंट हमारी ये एटॉमिक नंबर एंड, अब आप लिख सकते हो नंबर 1 पॉइंट है हमारी आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स हैव सेम
एटॉमिक नंबर एंड सेम प्रोटॉन, प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा जस्ट और जस्ट एक न्यूट्रॉन का। क्या? जस्ट और जस्ट एक न्यूट्रॉन का। बट आप लिखोगे बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन का जस्ट फर्क होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख लो, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, जस्ट एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस है, जस्ट एक न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। ये आपने याद करने है कि हाइड्रोजन के ये आइसोटोप से और इस तरह से उनको लिखा जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लें। ये वाली डेफिनेशन आपको लाजमी आनी चाहिए, ये वाली पॉइंट आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कार्बन के आइसोटोप। किस चीज़ के? कार्बन के आइसोटोप्स। ठीक है, कार्बन का अगर हम नॉर्मली देखें ऐसे होता है हमारा। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, ये न्यूट्रॉन। जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना आता है? 12 ग्राम्स होता है। अब इसकी 2 आइसोटोप्स हैं इसके। ठीक है, कार्बन में वो आइसोटोप, आप यही याद करना जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वही लिखना। एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आप लिख कर आगे, ये एग्जाम्पल्स आप लेकर आगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा पेपर हो जाएगा और आपको कोई भी इस तरह से। अब अगर आप कार्बन का दूसरा आइसोटोप देख लें तो इस पर क्या होता है कि इसके एटॉमिक नंबर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ कहाँ पर आता है? एटॉमिक न्यूट्रॉन पे आएगा, एक न्यूट्रॉन पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये 6 एटॉमिक नंबर है। फर्क देखो क्या है, यहाँ पर इसका न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पर इसके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 7। तो ये 7 और ये 6 तो कितने हो गए? 13 ग्राम। तो डिफरेंस सिर्फ किस में आ रहा है? देखो, मास डिफरेंस होता है। उसने कहा यहाँ तो उनके मास में डिफरेंस आ रहा है, मास भी डिफरेंट है और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। इस डेफिनेशन के अंदर आप देख लो तो एटॉमिक मास डिफरेंट है। क्या है? एटॉमिक मास डिफरेंट। ऑब्वियसली इसके अंदर एटॉमिक मास का डिफरेंस है, ये 12 है, ये 13 है। अगर इस डेफिनेशन को आप देख लो तो एटॉमिक नंबर भी ये रहा, एटॉमिक नंबर सेम है। ओके, और प्रोटॉन भी सेम होंगे। डिफरेंट क्या है? न्यूट्रॉन्स का फर्क है। ये देख लो आप ये देख लो, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, बेशक इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 6 है। इसका दूसरा भी एक आइसोटोप है, ये याद रखना, एक, ये 2, ठीक है, और थर्ड नहीं आप लिख रहा हूँ। कार्बन का तीसरा भी एक आइसोटोप है, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है और 6 एटॉमिक नंबर है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। इसका एटॉमिक मास 14, इसका डिफरेंट है मास, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। और सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है? न्यूट्रॉन्स का। यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यही डिफरेंस है। इसी वजह से हम इनको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, और कार्बन का जो इस्तेमाल होता है वो होता है फॉसिल्स की एज मालूम करने के लिए, कि जो हमारा फॉसिल है वो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, उसको मालूम करने के लिए हम कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। इस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी के अंदर और जियोलॉजी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल्स देखें इसके, ये एग्जांपल्स आपको लाजमी आनी चाहिए जो मैं कर रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा एग्जांपल है क्लोरीन के आइसोटोप का। सही, क्लोरीन। उससे पहले हम यूरेनियम को देख लेते हैं। यूरेनियम का आइसोटोप है हमारे पास, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, ये हमारे पास यूरेनियम है। इसका जो एटॉमिक नंबर है 92 है, नॉर्मली 92 है, और 234 इसका एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक
मैं इसको सही से करके लिख लूँ, आपको नज़र आ जाए। ठीक है, ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, और इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं 234 हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मली यूरेनियम है। अब इसकी आइसोटोप्स, ये नंबर 1 है, नंबर 2 ये हमारे पास यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आपको पता है, इस डेफिनेशन में हमने आपको बता दिया कि एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा। आइसोटोप्स के अंदर सिर्फ कौन सी चीज़ चेंज होती है, एटॉमिक मास और एक न्यूट्रॉन का फर्क होता है, और मास के अंदर भी। अगर ये 234 है तो ये हो जाएगा 235। मास के अंदर चेंज आ गया हमारा। इसमें भी ये बताया है ना कि डिफरेंट होता है मास। ये एक आइसोटोप है, ये दूसरा आइसोटोप है। ये जो यूरेनियम है वो हाईली रेडियो एक्टिव है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब इसका तीसरा भी एक हमारे पास इसका आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी उसके अंदर। इसमें हमने लिखा है कि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, सिर्फ एटॉमिक मास के अंदर और न्यूट्रॉन के अंदर चेंज आएगी। तो ये 235 है, तो ये होगा 236। ये 3 आइसोटोप से आपको याद रखने हैं। इनका बहुत सारा यूज़ है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और हमारे मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। डिफरेंट है, बहुत सारे और, लेकिन आपकी बुक में यही आपको याद करें। अब आपने लिखना है एक पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट लिख लें, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव। ये आपको याद रखना है कि यूरेनियम हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है, रेडियो एक्टिव है, और इसके सारे आइसोटोप्स भी रेडियो एक्टिव है। मतलब जब उनके ऊपर हम कोई रेडिएशन फॉल आउट करेंगे तो इमिशन होगी, इसके अंदर से रेडिएशन इमिट होंगे, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। सही है, आखिर तक आप वीडियो देखते रहें। ठीक है, क्लोरीन के आइसोटोप से हमारे पास नॉर्मली 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, और 35 उसका एटॉमिक मास होता है। ये क्लोरीन है नॉर्मली। और इसका दूसरा एक आइसोटोप है, नंबर 2 आइसोटोप। इसका एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी, और ये हमारा 36 हो जाएगा, सॉरी 36 नहीं 37 हो जाएगा। ये है इसके 2 आइसोटोप्स, ये आपने याद रखनी है। अब आपको दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये हमें नेचर के अंदर क्लोरीन की इसकी जो मतलब अबंडेंस है, मतलब इसकी जो तादाद है वो 75% हमें नेचर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, कितना परसेंट मिल जाता है, 75% आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये हमें 25% मिलता है, ये वाला आइसोटोप 25% हमें नेचर के अंदर मिल जाता है क्लोरीन। सही, इन सब का अलग अलग यूज़ है, इस्तेमाल है। ये कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। सही, अब इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वो आप लाजमी लिख लें। ये वाली पॉइंट आप याद कर लें, लिख लें, ये वाली भी लिख लें, और दूसरी मैंने भी लिखा हुआ यहाँ पे, वो भी आप लाजमी याद करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ कि लिखते भी जाएँ, लाजमी अपनी बुक में नोट डाउन कर लें। ये कह रहा है दीज एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आपने याद रखना, ये वाली चीज़ नहीं। पर डिफरेंट क्या होता है इसके अंदर, ये कह रहा है बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू बट उनकी क्या होती है, बट
दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट होती है, ये आपने लाजमी याद करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या है, डिफरेंट है। किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंस इन मास, क्योंकि उनके मास के अंदर फ़र्क है। किस तरह फ़र्क है? जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन का कितना है, 35 है, और क्लोरीन दूसरा जो उसका आइसोटोप है उसके 37 है। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, लाजमी तौर पर लिखनी है और याद भी करनी है। अगर नहीं याद करेंगे तो आपका नुकसान होगा, आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे चल के एग्जाम्स में। अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यही था आइसोटोप्स के बारे में, और आप चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जो भी इसके अंदर, और हम आपको बुक से ही पढ़ाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम तो बुक से ही आएगा, नो डाउट। और जिसको भी जो चीज़ नहीं समझ आ रही है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके।